स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज इरिगेशन सिस्टम। किसके साथ स्टार्ट करेंगे? इरिगेशन सिस्टम के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि किस तरीके से हम लोग इरिगेशन करेंगे, वो वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्स अवेलेबल, कि कैसा वाटर रिसोर्स अवेलेबल होता है क्रॉपिंग के लिए, उसके ऊपर वैरी करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से कई सारे टाइप्स हैं इरिगेशन सिस्टम की। ठीक है, कौन कौन सी हैं देखो ध्यान से। सबसे पहली टाइप आती है कि हम वेल्स बनाते हैं, कुएं बनाते हैं बेटा। वेल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं डग वेल्स और एक होते हैं बेटा ट्यूब वेल्स। दो टाइप के वेल्स होते हैं, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। ठीक है, दूसरा इरिगेशन सिस्टम आता है कैनाल्स का, कि नहरें हम लोग बनाते हैं, कैनाल्स निकालते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है सरफेस इरिगेशन, कि हम सिंपली खेतों में पानी छोड़ देते हैं तो ग्रेविटी की हेल्प से वो फ्लो करता है, तो ये कहलाता है सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट मेथड होता है रिवर लिफ्ट मेथड, कि डायरेक्टली हम रिवर से वाटर ले रहे हैं, तो वो कहलाता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। नेक्स्ट मेथड आता है कि हमने टैंक्स बना लिए हैं बेटा, पानी के हमने टैंक्स बना लिए हैं, पानी को स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं इरिगेशन करने के लिए। एक और मेथड होता है स्प्रिंकलर हम यूज़ करें, सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमने नोजल चलाई है खेतों में, हम कहते हैं स्प्रिंकल कर रहे हैं हम वाटर को। तो ये कई सारे मेथड आपके पास है इरिगेशन सिस्टम के, कई सारे तरीके हमारे पास हैं। इन सभी में क्या चीज़ वेरी करती है कि वाटर का रिसोर्स हम कौन सा ले रहे हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कैनाल्स की, किसकी बात करते हैं? कैनाल्स की। तो कैनाल्स से जो हम इरिगेशन करते हैं, इट इज मोर इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। ये जो इरिगेशन सिस्टम है ये काफ़ी इलेबोरेट है और काफ़ी एक्सटेंसिव है। तो इट इज मोर इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। अब क्वेश्चन क्या आता है कि कैनाल्स को वाटर कहाँ से मिलता है। अगर हम ये चीज़ देखें कि कैनाल्स को वाटर कहाँ से मिलता है बेटा, तो कैनाल्स को वाटर मिलेगा बेटा किसी वाटर रिजर्वायर से। मे बी वो वाटर रिजर्वायर क्या हो सकता है? रिवर हो सकती है या फिर कोई और वाटर रिजर्वायर हो सकता है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक मेन कैनाल होती है, फिर हम इस मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्रांच कैनाल। फिर इस ब्रांच कैनाल को फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड किया जाता है। किस में डिवाइड किया जाता है? फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड किया जाता है। मतलब एक इमेजिनरी हम डायग्राम बना रहे हैं कि एक हमने मेन कैनाल निकाली। जैसे अगर हमारे हरियाणा की अगर हम बात करें तो सबसे मेन कैनाल क्या है बेटा, कि जो हमारी वेस्ट यमुना लिंक नहर है, ठीक है, वो सबसे मेन है हमारी। उसी को हम आगे फर्दर सब ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। और फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज हम किसको कह रहे हैं? जो डायरेक्टली हमारे खेतों को वाटर सप्लाई करती हैं। तो वो छोटे छोटे कैनाल्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हमने क्या किया बेटा, इसमें मेन चीज़ें क्या है कि जितने भी इरिगेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उनमें से सबसे इलेबोरेट और सबसे एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम कौन सा है? इरिगेशन बाय कैनाल्स। ठीक है, इसके लिए जो रिजर्वायर का काम करता है, इसके एक या एक से ज़्यादा रिजर्वायर हो सकते हैं। मेन जो रिजर्वायर होता है इसका, वो क्या होती हैं? रिवर्स होती हैं। क्या होती हैं? रिवर्स। हम करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक मेन कैनाल होती है, मेन कैनाल को हम डिवाइड कर देते हैं ब्रांच कैनाल्स में, और फिर फाइनली
ब्रांच कैनाल्स को डिवाइड कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज में। किस में डिवाइड कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये तो था आपका इरिगेशन करना विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स। नेक्स्ट हम लेते हैं वेल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डग वेल और फिर हम बात करेंगे ट्यूब वेल। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत डिफरेंस होता है। डग वेल जो होते हैं वो ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। इसमें जो वाटर होता है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। सोइल के अंदर जो भी स्ट्रेटा जिसके अंदर वाटर है वहां से वाटर बियरिंग स्ट्रेटा से हम वाटर को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है? डग वेल्स जो होते हैं दे आर ओपन वेल्स। जैसे हमारे पहले वाले वेल्स होते थे जिनके अंदर हमें पानी भी दिखाई देता था, तो वो होते थे ओपन वेल। अब क्योंकि इसमें वाटर बियरिंग स्ट्रेटा से हम वाटर लेते हैं, तो ओपन वेल्स जो होते हैं दे डोंट हैव लॉन्ग लाइफ। उनकी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती थी। दे डोंट हैव लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ क्यों नहीं होती थी बेटा? क्योंकि ये इतने डीप नहीं होते थे। तो जैसे जैसे आप पानी निकालना शुरू करते हो तो धीरे धीरे वाटर का लेवल क्या जाता जाएगा? नीचे जाता जाएगा। और वाटर का लेवल जब आप नीचे जाता जाएगा तो जहाँ तक आपने डग वेल्स बनाए हैं वहाँ पर इन फ्यूचर अब वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो वो वहाँ से हमें अब वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होगी। ठीक है। क्यों? बिकॉज they soon become dry whenever water table goes down। जैसे ही वाटर टेबल नीचे जाती है वैसे ही ये जो वेल्स होते हैं ये ड्राई हो जाते हैं तो हमें लंबे टाइम तक इनसे वाटर अवेलेबल नहीं होता। तो इनका लाइफ स्पेन क्या होता है? छोटा होता है। जबकि इसके विपरीत जो ट्यूब वेल्स होते हैं ना, ये वाटर को लेते हैं फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा। सोइल के डीपर स्ट्रेटा से वाटर को लेते हैं, मोस्टली डायरेक्टली फ्रॉम द, आप ये कह सकते हो, वाटर टेबल। अब क्योंकि ये डीपर स्ट्रेटा से वाटर को ले रहे हैं तो वहां से वाटर का ड्राई होना इम्पॉसिबल है। सोइल वहाँ पे ड्राई हो जाए तो ये इतना पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। इसलिए ट्यूब वेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है ये लॉन्गर होता है। दे हैव लॉन्गर लाइफ पीरियड। एक बार हमने ट्यूबवेल्स बना लिए तो वो लगभग हमें 20 से 25 साल तक आसानी से वाटर अवेलेबल करा देते हैं। 20 से 25 ईयर्स तक हमें इजीली वाटर अवेलेबल हो जाता है। तो डगवेल के कंपैरिजन में ट्यूबवेल का लाइफ स्पैन जो होता है, लाइफ पीरियड जो होता है, वो लॉन्गर होता है। क्यों लॉन्गर होता है? क्योंकि ये तो सुपरफिशियल स्ट्रेटा से वाटर को लेता है, और जबकि जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो डीपर स्ट्रेटा से वाटर को अवेलेबल कराते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर डीपर स्ट्रेटा से हम वाटर को ले रहे हैं तो ये मैन्युअली तो पॉसिबल है नहीं, तो इसमें वाटर की हार्वेस्टिंग करने के लिए हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप सेट को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप सेट को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। दोबारा मैं एक बार कंपेयर करके बता देती हूँ। डग वेल्स में वाटर कलेक्ट किया जाता है वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, मतलब वो डीपर लेयर्स में नहीं होता है, अपर लेयर्स में ही होता है। जबकि ट्यूब वेल्स में जो वाटर लिया जाता है वो डीपर स्ट्रेटा से लिया जाता है, इसलिए इनका ड्राई होना लंबा टाइम लेता है इनको ड्राई होने में, जबकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही वाटर टेबल नीचे जाएगी ये ड्राई हो जाएंगे, लेकिन इनके ड्राई होने में टाइम लग, क्योंकि ये डीपर स्ट्रेटा से वाटर को लेता है तो इनका लाइफ जो लॉन्गर लाइफ नहीं होता है, जबकि इनका जो लाइफ पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है। इनको हम मैनुअली बकेट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं वाटर को, क्योंकि ये ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के लिए, इनका वाटर यूज़ करने के लिए हम मोस्टली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप सेट को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं?
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप सेट को। तो यहाँ पर 3 मैंने आपको इरिगेशन सिस्टम बताए, कैनाल, डग वेल एंड ट्यूबवेल। अब हम चलते हैं ड्रिप इरिगेशन की तरफ। किसकी तरफ? ड्रिप। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं हमें ग्लूकोज लगाता है, तो क्या कहता है? ड्रिप लगानी पड़ेगी। ड्रिप का मतलब क्या है? वो आपको ड्रॉप बाई ड्रॉप ग्लूकोज सप्लाई कर रहा है। तो वैसे ही ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इसमें हम वाटर को डिलीवर करते हैं नियर द रूट, नियर द प्लांट रूट। वो भी कैसे? ड्रॉप बाई ड्रॉप। कैसे? ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉप बाई ड्रॉप। ड्रॉप बाई ड्रॉप सीधा हम रूट के पास वाटर डाल रहे हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको हम क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है कि हम स्प्रिंकलर को यूज़ करें। तो स्प्रिंकलर क्या करते हैं बेटा? दे सप्लाई वाटर, ये वाटर को सप्लाई करेंगे बाई हाई प्रेशर स्प्रिंकलर्स। हाई प्रेशर स्प्रिंकलर्स की हेल्प से वाटर को सप्लाई करते हैं। तो इसमें जो वाटर को क्या करता है बेटा? स्प्रिंकल करता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्प्रिंकलर्स कहा जाता है। और स्प्रिंकलर्स में जो वाटर सप्लाई होता है वो वाटर सप्लाई होता है बेटा विद हाई प्रेशर। कैसे सप्लाई होता है? विद हाई प्रेशर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ड्रिप इरिगेशन में तो हम वाटर को डायरेक्टली सीधा रूट के बिल्कुल पास डालेंगे ड्रॉप बाई ड्रॉप, जबकि स्प्रिंकलर के अंदर वाटर को सप्लाई किया जाता है हाई प्रेशर स्प्रिंकलर्स की हेल्प से। नेक्स्ट जो मेथड आता है इरिगेशन सिस्टम का, वो मेथड आता है सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस इरिगेशन क्या होता है बेटा? सिंपली वाटर मूव करेगा, वाटर मूव अक्रॉस द लैंड, अक्रॉस द लैंड सिंपली बाई ग्रेविटी, सिंपली बाई ग्रेविटी। जैसे बेटा हमारे खेतों में जो किसान होते हैं वो बेसिकली करते हैं कि मिट्टी की ऐसी लेयर्स बना देते हैं, उसमें सीधा ओपन वाटर को छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है वो ग्रेविटी की हेल्प से फ्लो कर रहा है, सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो उस मेथड को हम कहते हैं सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट मेथड आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। कई बार क्या होता है बेटा, जिन एरियाज में कैनाल सिस्टम या कैनाल फ्लो, जिन एरियाज में कैनाल के थ्रू जो वाटर आ रहा है, अब सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम। तो जिन एरियाज में कैनाल फ्लो या तो इनसफिशिएंट होता है, कैनाल फ्लो जो होता है वो इनसफिशिएंट है या फिर इरेगुलर है। कैसा है? इरेगुलर है, रेगुलरली सप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये एरियाज रिवर के आसपास ही हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन, वाटर को सीधा हम किससे निकाल लेते हैं? वो रिवर से निकाल लेते हैं। डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द रिवर। लेकिन ये चीज पॉसिबल सिर्फ कहाँ पे हो सकती है? जो एरिया रिवर के आसपास लोकेटेड हो। कहाँ लोकेटेड हो? रिवर के आसपास लोकेटेड हो। लेकिन उन एरियाज में या तो कैनाल फ्लो सफिशिएंट नहीं है, उनके आसपास से या तो कैनाल जा तो रही है लेकिन उसमें वाटर फ्लो सफिशिएंट नहीं है, या फिर कैनाल्स इरेगुलरली वाटर को सप्लाई कर रही है। तो जो एरियाज रिवर के आसपास होते हैं उनके लिए एक और ऑप्शन होता है कि वो डायरेक्टली मोटर की हेल्प से या किसी पंप सेट की हेल्प से डायरेक्ट रिवर से वाटर को लिफ्ट कर ले। तो वो मेथड कहलाता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट मेथड आता है टैंक्स बना दिए जाए। टैंक्स एक्चुअल में क्या है? स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर। भी हम वाटर को स्टोर कर रहे हैं, एक रिजर्वायर के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे साइज़ के हैं। डैम जो हम बनाते हैं बेटा वो तो होते हैं बड़े, और टैंक्स जो बनाए जाते हैं वो होते हैं छोटे। तो दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर्स विच इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाटर फ्लो को रोकना, स्टॉप करना। जब हम वाटर फ्लो को रोकते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, तो वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उस कलेक्टेड वाटर को हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो हमें क्या करना है, जो रन ऑफ वाटर था, जो रन कर रहा था सरफेस के ऊपर, उनको एक स्मॉल कैचमेंट एरियाज के अंदर जो फ्लो कर रहा था, उनको हमें स्टॉप करना है। कैचमेंट एरियाज हम किन्हें कहते हैं बेटा? कैचमेंट का मतलब वैसे क्या होता है, एक्शन ऑफ कलेक्टिंग वाटर, या सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में हम कहते हैं जल ग्रह। मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर हमें वाटर को कलेक्ट करना होता है। तो उन कैचमेंट एरियाज में हम इंटरसेप्ट की हेल्प से वाटर को इंटरसेप्ट करते हैं, और वहाँ पर जो रन ऑफ वाटर था उसको हम छोटे छोटे स्टोरेज रिजर्वायर्स में स्टोर कर लेते हैं। तो वो कहलाते हैं कि हमने वाटर को किस में स्टोर कर लिया है, टैंक्स में स्टोर कर लिया है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, और जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इरिगेशन सिस्टम में, दैट इज वाटर एगमेंटेशन। वाटर एगमेंटेशन का मतलब सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि हमें सोइल के अंदर, भाई वाटर हमें कहाँ से मिलता है, या तो रेन वाटर होता है, या फिर प्लांट के लिए तो मेन वाटर का सोर्स क्या होता है, सोइल वाटर। तो हमें वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है सोइल के अंदर, दैट मीन्स हमें ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करना है। तो वो क्या कहलाता है बेटा, वाटर अगमेंटेशन कहलाता है। इसको हम सिंपल टर्म्स में रिचार्जिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिचार्जिंग, कि हम सोइल को क्या कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। भाई जो हमने वाटर कंज्यूम कर लिया है तो सोइल में वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है, तो हमारे पास रिवर वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, सी वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो वाटर वेस्ट हो जाता है, वेस्ट कैसे, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आई तो वो सोइल के अंदर परकोलेट नहीं कर पाती है इजीली, तो वो रन ऑफ वाटर की फॉर्म में कनेक्ट हो जाता है, तो फिर वो किसी ना किसी रिवर में, इनमें चला जाता है, तो लास्टली वो ओशन में चला जाता है। तो उसको हमें क्या करना है, स्टोर करना है, और स्टोर करके वाटर की रिचार्जिंग करनी है। तो वो जो मेथड होता है वो कहलाता है वाटर अगमेंटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वाटर एगमेंटेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि वाटर शुड बी अवेलेबल फॉर इरिगेशन, कि हमें हमेशा के लिए वाटर इरिगेशन के लिए अवेलेबल होता रहे। तो इसको हम कैसे इंश्योर करेंगे, अगर हम वाटर को क्या करेंगे, एगमेंट करेंगे, ठीक है। तो वाटर एगमेंटेशन के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हमें रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी है, और दूसरा होता है वाटर शेड मैनेजमेंट। दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि इसके अंदर हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हमें रेन वाटर को वेस्ट नहीं करना है। रेन वाटर को हमें वेस्ट नहीं जाने देना है, वेस्ट नहीं करना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, उसको बेटा कलेक्ट करना है, और फिर उस पर्टिकुलर एरिया की रिचार्जिंग करनी है। क्या करनी है, पर्टिकुलर एरिया की रिचार्ज। कैसे, आजकल आपने देखा होगा सीजनल राइवुलेट्स बनाए जाते हैं हमारे हरियाणा के अंदर भी। अगर आप उस तरफ जाओगे नॉर्थ की तरफ, तो कई सारे जो हमारे फार्मर्स होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी सीजनल राइवुलेट्स बनाए, ठीक है। इनको वो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं सोइल की रिचार्जिंग के लिए। तो वो क्या करते हैं, सीजनल राइवुलेट्स को बनाते हैं, ठीक है। कैसे, छोटे छोटे वेल्स बनाते हैं, दे डग वेल्स, और वो वेल ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि जब बारिश आती है तो उनका जितना भी फार्म लैंड है उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा ना, वो सारा का सारा इस डग वेल में चला जाएगा, और इस डग वेल का सारा पानी किस में जा रहा है, सोइल के अंदर जा रहा है। तो सोइल के अंदर वहाँ पर वो एंटर करेगा तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल बड़ा ट्रेंड में है। हरियाणा के जो अच्छे अच्छे हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले जो फार्मर्स हैं वो भी आजकल इसको यूज़ करने लगे हैं। तो उन्होंने क्या बनाया है,
ऐसे वेल्स बनाए। ये वेल्स बेटा उन्होंने पानी को निकालने के लिए नहीं बनाए, ये वेल्स किस लिए बनाए हैं, जो एक्स्ट्रा रेन वाटर होता है उसको वापस सोइल के अंदर ऐड करने के लिए, सोइल के अंदर ऐड करना है ताकि सोइल का वाटर लेवल अप आ जाए। तो ये तो मेथड होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा मेथड आता है वाटर शेड मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाते हैं। जैसे हमारे बाखड़ा बांध हो गया, तो ये हम क्या करें, छोटे छोटे चेक डैम्स बना रहे हैं। डैम्स किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि जैसे छोटे छोटे कैचमेंट एरिया हमने बना दिए, तो यहाँ पर हमने कोई चेक डैम बना दिया, तो चेक डैम क्योंकि डायरेक्शन वाटर की फ्लो की इधर थी, तो आगे वाटर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे इस एरिया में वाटर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक जनरल सी बात है, वाटर यहाँ सरफेस पे कलेक्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो सोइल के अंदर क्या करेगा, परकोलेट करेगा। ठीक है, सोइल के अंदर परकोलेट करेगा, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके अंदर वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे तो हम रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम रन ऑफ वाटर को ब्लॉक कर रहे हैं और उसकी पर्टिकुलर एरिया की रिचार्जिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कोई वेल्स नहीं बनाया, सिंपली सरफेस के ऊपर वाटर कलेक्ट हो गया है और वो धीरे धीरे ग्रेविटी की हेल्प से परकोलेट कर रहे हैं। जबकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड में हमने सीजनल राइवुलेट्स यूज़ किए हैं, डग वेल्स किए हैं, वेल्स बनाए हैं जिनके थ्रू हम वाटर की रिचार्जिंग कर रहे हैं। तो ये जो मेथड थे इरिगेशन सिस्टम के, तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।